एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर के बारे में। अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड गाइस, जो मैंने इन आंसर्स को अपलोड करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया। अभी हम टाइम नहीं लेंगे, बट हाँ, ये जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे वो आपके रिस्पॉन्सेस पर डिपेंड करेगा। जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से उतनी फ्रीक्वेंटली हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सो गाइज मेक श्योर टू डू कमेंट एंड लाइक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस पिक करे थे। उन 10 क्वेश्चंस के आज हम आंसर डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि इनके आंसर्स की आपको PDF या जो भी फाइल होती है वो आपको कैसे मिलेगी, आप या फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट पहले हम उनका डिटेल डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल वे में, और उनको समझेंगे। चलिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आर HTML एलिमेंट्स एंड टैग आर सेम और डिफरेंट? आपको क्या लगता है वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट जैसे कि आप कोई टैग स्टार्ट हुआ, लाइक P टैग की अगर हम बात करें, P टैग स्टार्ट होता है, उसके अंदर हमारा कंटेंट आता है, एंड देन P टैग क्लोज होता है। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये एक एलिमेंट हो गया, राइट? ये हमारा एलिमेंट हो गया। जो हमारा टैग होता है वो क्या होता है? ब्रैकेट होता है हमारा, जो भी जैसे P टैग हो गया, जो भी वो टैग हो गया, और हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। तो सिर्फ ये चीज़ें होती हैं, वो हमारा होता है टैग। एंड एलिमेंट्स में क्या होता है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग कंटेंट एंड टैग्स। होप अभी क्लियर हो गया होगा। अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको देखिए अलग अलग डिफाइन है कि क्या इसमें कंटेंट है, क्या इसमें टैग है। एंड उसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे इन तीनों को, ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। ये होता है टैग्स एंड एलिमेंट का डिफरेंस। हमारे जो टैग्स होते हैं उनका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है, बट जो सारे एलिमेंट्स के हमारे क्लोजिंग टैग नहीं होता है। लाइक जैसे हमारे कुछ एम्प्टी एलिमेंट्स हो गए, कुछ हमारे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। उनका एंड क्लोजिंग जो एंड टैग होता है वो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये हो गया हमारे एलिमेंट एंड टैग में डिफरेंस। होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर टैग्स एंड एट्रीब्यूट? टैग्स की अभी हमने बात कर ली, होप क्लियर हो गया होगा। मतलब हमारा स्टार्ट एंड एंड होता है वो हमारा टैग हो गया। मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है कि आप जैसे कोई स्टार्ट टैग लिखते हैं, लाइक आपने P लिखा और P को क्लोज कर दिया। जो स्टार्ट टैग के अंदर हम कोई भी चीजें डिफाइन करते हैं वो एट्रीब्यूट हो गया। लाइक क्लास, ये एक हमारा एट्रीब्यूट हो गया, जिससे कि हम उस एलिमेंट में अदर चीजें ऐड कर सकें यूजिंग एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। जैसे हाइट हो गई, विड्थ हो गई, दीज आर एट्रीब्यूट जो हम पहले स्टार्ट टैग के अंदर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, आप जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्टार्ट टैग में ही लगते हैं। लाइक हमारा क्लास हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया। ये सब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम एज अ प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस एलिमेंट के लिए। ऑल दीज आर एट्रीब्यूट। होप क्लियर हो गया होगा। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में इसकी PDF फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट भी मिल जाएगा, बट अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML? हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, लाइक हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। पहले वाले में आज जैसे हम पहले वाले की बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर में 1 2 3 4 या फिर कैसे भी नंबरिंग हो सकती है, तो वो एक ऑर्डर में है, तो उसे इसीलिए उसका नेम से पता चल रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? बुलेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, स्क्वायर, सर्कल, इस टाइप के, तो वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हमारा थर्ड वन आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये DLDT, ये यूज होता है DLDT, मतलब आपने कुछ लिखा, उसके अंदर जो आएगा वो शिफ्ट होकर आएगा। तो कुछ इस तरह से इन तीनों को हम यूज करते हैं जहां जहां हमें यूज करना है। लाइक हमें नंबरिंग वाला यूज करना है तो वी कैन यूज ऑर्डर्ड, अगर हमें पॉइंटर्स वाला यूज करना है वी कैन यूज अनऑर्डर्ड, एंड अगर जैसे लिखना है कि कुछ एक हमारा हेडिंग है उससे शिफ्ट होकर नीचे का कंटेंट है, देन वी कैन यूज DLDT। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ID एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट? आप ये एट्रीब्यूट्स देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ID की। अगर हम देते हैं ID
बैनर। तो ये आईडी बैनर हमारी ये यूनिक होती है, हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते कि हमने दूसरे सेक्शन में या फिर उसी वेबसाइट के दूसरे पेज में कुछ और आईडी दे दी, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो आईडीज़ होती हैं वो हम लोग जेएस में यूज़ कर लेते हैं। मतलब हमें कोई डेटा फेच कराना है या फिर हमें कुछ जेएस से उसको करना है, तो हम लोग हमेशा गेट एलिमेंट बाय आईडी से ही उसको पिक करते हैं, जो भी चीज़ें हमें पिक कर रही हैं। क्लासेस क्या होती हैं, हमें सम टाइम डिज़ाइन में क्या करना होता है कि सेम डिज़ाइन मल्टीपल टाइम यूज़ करनी होती है। सो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं। लाइक हमने दे दिया क्लास प्राइमरी बटन। अब प्राइमरी बटन, अब हमने बटन की डिज़ाइन एक बार कर दी, बट हमें उस बटन को मल्टीपल टाइम यूज़ करना है। सो हम क्या करेंगे, उस क्लास को हर जगह बार बार कॉल करा लेंगे, जिससे क्या होगा, वही सेम डिज़ाइन हर बार वो रिकॉल हो जाएगी और हमें सिर्फ CSS एक बार देना है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। होप क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे के बताया। सो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। So the fifth question is, what is the difference between bold, strong and IEM? So अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट तो सेम ही आता है, तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आंसर रहता है, क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हम भी बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। जैसे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें एंड हम बोल्ड की बात करते हैं, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो भी रिजल्ट वैसा ही आएगा, और इफ़ यू विल यूज़ B टैग देन द रिजल्ट विल बी सेम। सो डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस ये है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो हमारे टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस पे वर्क करता है, बेसिकली वो ब्राउज़र के लिए होता है, और जो हमारा बोल्ड होता है वो क्या करता है, बस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है। ऐसे ही सेम एज EM एंड I में डिफरेंस होता है। I क्या होता है, नॉर्मली स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, वो टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, बट EM टैग क्या करता है, एम्फसाइज करता है टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस को। जैसे कि कुछ वर्ड है, दिस वन इज बेस्ट, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो इसमें हम एम्फसाइज करेंगे तो क्या हो रहा है, बेस्ट वर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह से ये डिफरेंस है, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग एंड EM ये दोनों टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे B टैग है और I टैग है ये स्टाइलिंग पे यूज होते हैं, लाइक B बोल्ड करने के लिए और I इटैलिक करने के लिए। होप अभी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सो 6th क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्प्ले HTML एलिमेंट। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। समटाइम जो हमारा वेबसाइट का लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिस्प्ले पर डिपेंड करता है, लाइक 3 कॉलम 2 कॉलम सिंगल कॉलम व्हाटएवर इट इज, सब हम डिस्प्ले की हेल्प से करते हैं। सो डिस्प्ले की अगर हम बात कर लें तो बहुत टाइप के डिस्प्ले हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले नन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंट सिनेरियो, जैसे हमें जो चीज़ें करनी है। सो इसके लिए अगर आपको ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है, सो आप इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। फ्लेक्स के लिए फुल प्लेलिस्ट, ग्रिड के लिए फुल प्लेलिस्ट, इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक बोथ, ये तीनों वीडियोस आपको सेपरेट मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, सो आप इनको डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द 7th क्वेश्चन इज हाउ टू स्पेसिफाई द लिंक इन HTML एंड एक्सप्लेन द टारगेट एट्रीब्यूट्स। अभी हम सबसे पहले लिंक की बात कर लेते हैं, हम लिंक कैसे डिफाइन करते हैं। सो लिंक के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं, A टैग, और A टैग के अंदर हम href का यूज करते हैं। href एट्रीब्यूट का यूज करके हम उसमें लिंक पास कराते हैं जहां पे हमें उस क्लिक पे नेविगेट कराना है। हो क्लियर हो गया होगा, मतलब href पे हम वो लिंक देते हैं जिस पे क्लिक करके उस लिंक पे वो पर्सन पहुंच सके। ओके, अब बात करते हैं कि अब जैसे मैंने क्लिक हेयर एक बटन है, मैंने उस पर क्लिक किया, तो अब हम चाहते हैं उसी पेज पे ओपन हो या न्यू पेज पे ओपन हो, तो इसके कुछ डिफरेंट हमारे एट्रीब्यूट हैं, तो उसके लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। उस टारगेट एट्रीब्यूट में वैल्यू पास करते हैं डिफरेंट, टारगेट ब्लैंक हो गया, टारगेट सेल्फ हो गया, तो इस तरह के कुछ डिफरेंट पास करते हैं, जिससे कि जो भी हमें चाहिए न्यू टैब में, न्यू विंडो में और या फिर उसी पेज पे
सो वो हम उस पर अप्लाई कर सकें। सो एक हमारा होता है सेल्फ हमारा बाय डिफॉल्ट होता है जो कि उसी पेज पे ओपन कर देता है। एक हमारा होता है टारगेट ब्लैंक जो कि हमारा न्यू विंडो में ओपन करता है। एक हमारा होता है टॉप जो कि हमारा क्या करता है, फुल बॉडी में ओपन करता है, मतलब पूरे पेज को कवर कर लेता है। सो ये है कुछ हमारे टारगेट एट्रीब्यूट जो कि हम यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए कि हमें उस पेज को किस उसमें विंडो में ओपन करना है। सो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन स्पेसिफाई द CSS स्टाइल इन HTML एलिमेंट। सो हमारे पास 3 है, 3 तरह से हम CSS को लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनलाइन, सेकेंड वन इज इंटरनल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। सो सबसे पहले इनलाइन की बात कर लेते हैं। सो इनलाइन क्या होता है, जैसे कि कोई एट्रीब्यूट जैसे लिखते हैं हम लोग, उसी तरह से हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसके अंदर पूरा CSS लिखते हैं। वो कहाँ पे लिखा जाता है, टैग के अंदर। जो हमारा ओपन टैग होता है, किसी भी उसका ओपन टैग होता है, उसमें हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के इनलाइन पूरी CSS लिखते हैं कुछ इस तरह से। सो ये बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग ईमेल टेम्पलेट में यूज़ करते हैं और हमें कभी भी लैंडिंग पेजेस में इनलाइन स्टाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरनल की। सो इंटरनल हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ 1 पेजर वेबसाइट्स होती हैं जिसमें ज़्यादा CSS की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें हम लोग बेसिकली इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं जो कि हमारे हेड टैग में हम बेसिकली यूज़ करते हैं उसको, और वहाँ पे ही हम सारी CSS लिखते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल में क्या होता है, हम स्टाइल की एक फाइल बनाते हैं और फिर उसमें सारी CSS लिखते हैं और इसको हम अपने हेड में इंक्लूड कराते हैं, लिंक कराते हैं। सो ये 3 टाइप से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हेन टू यूज स्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। मतलब 2 जगह यूज़ कर लेते हैं हम लोग, हेड में यूज़ कर सकते हैं एंड बॉडी में, बट कब कौन सी कहाँ यूज़ करनी चाहिए। सो जैसे कि कोई अगर लाइब्रेरी है हमारी, सो इवेंट स्क्रिप्ट है कोई हमारी, तो उसको हम हेड में इंक्लूड करा सकते हैं। सेकेंड वन, अगर हमारी कोई स्क्रिप्ट है जिससे कि कुछ हमारा बॉडी में कंटेंट नहीं लिख रहा है, नॉर्मल है, देन वी कैन इंक्लूड इट ऑन हेडर अगर हमारा कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं होता है, अदरवाइज वी कैन इंक्लूड इट ऑन बॉडी सेक्शन। कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो कि जिससे कि कुछ हम कंटेंट लिख रहे हैं उस पेज पे, जो हमारा वेब पेज है, उस स्क्रिप्ट को हम कहाँ इंक्लूड कराएंगे, इन अ बॉडी। सो ये होता है, इस तरह के स्क्रिप्ट को हम बॉडी एंड हेड में डिवाइड करते हैं। सो अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ऑलमोस्ट डन। सो 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ HTML5। सो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। सो अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया हमारा सपोर्ट है HTML5 में। देन हमारे HTML5 की हेल्प से यू कैन डिज़ाइन डिफरेंट शेप्स लाइक ट्राइंगल, सर्कल। सो इस तरह से कुछ शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमेटिक्स वाली चीज़ें आ गई हैं, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी EM एंड ऑल की, तो वो। सो हमारा नेक्स्ट है लाइक फॉर्म कंट्रोल टैग्स हैं हमारे। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि HTML5 में है। सो जो मेन एडवांटेज है वो मल्टीमीडिया सपोर्ट का है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सो यही थे सारे क्वेश्चन के जवाब। अब आपको इनकी आंसर्स की वो कहाँ से मिलेगी, PDF या फिर डॉक कहाँ से मिलेगी। सो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे हम PDF अपलोड कर देंगे। सो वहाँ से आप ये सारे आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज डू कमेंट, और ये वीडियो हम रात के 1 बजे बना रहे हैं। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप 2 शब्द अच्छे लिख सकते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, कीप लर्निंग।